कथा श्रवण करा रहे, उन्हें श्राप लगा हुआ था। आज जहां कथा का 7वां दिन था और आज के ही दिन कथा सुनने के बाद में परीक्षित को पता था हम जैसे यहाँ से जाएंगे हमें तक्षक नाम का नाग डस लेगा और हमारी मौत हो जाएगी। तो ये गौर करते हैं कथा का 7वां दिन। आज की कथा परीक्षित के मोक्ष की कथा है। तो ये गौर करेंगे महाराज श्री परीक्षित जी के बारे में, उनके चरित्र की तरफ। भक्तजनों, वैसे प्रमाण एक छोटा सा मिला। देखते हैं महाराज परीक्षित जी के चरित्र की तरफ। विद्वान कहते हैं सबसे पहले गौर करते हैं महाराज परीक्षित जी का विवाह महाराज पातालपुरी के राजा नागवंश श्रीमान वासुक उनकी कन्या नवलदे के साथ में किस तरह से हुआ। अंत में खुद वासुक ने अपनी बेटिया नवलदे को किस तरह से विधवा बनाया और अंत में महाराज परीक्षित को तक्षक नाम की नाग ने क्यों डसा। वैसे विद्वान कहते हैं कि महाराज परीक्षित को तक्षक नाम के नाग ने एक बार डसा, लेकिन क्षमा करें जैसा हमारे गुरुजी कहते हैं कि महाराज परीक्षित जी को तक्षक ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार डसा था। एक बार तो बच गए लेकिन दोबारा डसा, जिंदगी में दोबारा उठ ही नहीं पाए परीक्षित। तो ये गौर करते हैं महाराज वासुक जो नागवंशी राजा है पातालपुरी अमेरिका के, एक दिन इनका सुंदर दरबार लगा हुआ है। भक्तजनों, क्या शोभा है उनके दरबार की। तो जगर मगर खुई रखी अड़ी रे बापे परी खिलौना के एकत एक मलूक अड़े और जा पर नागिन के छोना है। क्या शोभा है वासुक के दरबार की सज्जनों। तरह तरह के विषय बैठे तरह तरह के विषय बैठे बिछड़े गिलम बिछोना बैठे नाग चले नाई भैया जिन पे जादू टोना है। वासुक के दरबार की शोभा कहीं न जाए। एक से एक जहां पर जहरी नाग बैठे हुए हैं। उसी समय क्या हुआ भक्तजनों, महाराज वासुक के मित्र हैं पार्थ जिन्हें अर्जुन कहते हैं। उसी समय में अर्जुन का आना हुआ। जैसे अर्जुन को आते हुए वासुक ने देखा, सुंदर सा आसन डाल करके बैठा लिए। आइए महाराज, बहुत दिनों के बाद में आना हुआ तुम्हारा। बैठ गए अर्जुन और जब बैठ जाते तो धीरे धीरे दिन निकल गया। अर्जुन बार बार घर जाने की कहते, वासुक कहता इतने दिनों के बाद में आयो, कल चले जाना। तो अर्जुन ने जवाब दिया चले जाएंगे, कोई बात नहीं, समय नहीं पास हो रहा है, कोई खेल हो जाए मेरा तुम्हारा। तो वासुक ने जवाब दिया हो जाए, क्या खेलोगे। तो जवाब दिया ऐसा करते हैं, परंपरा है हम लोग पासे खेलते हैं। अच्छा पासे खेलेंगे ऐसे ही। तो वासुक ने जवाब दिया ऐसे नहीं खेलूंगा पासे। तो कैसे खेलोगे। जवाब दिया जुआ वैसे खेलेंगे जिसमें कोई बाजी लगाई जाए। बोले बाजी क्या लगाओगे। तो अर्जुन ने जवाब दिया महाराज तुम बताओ। तो नागवंशी राजा वासुक ने जवाब दिया सुनो बाजी हम वो लगाएंगे, मेरी नागनी गर्भ से है इसलिए महाराज कि ले
खींची गर्भ की बाजी है मेरी, बात सुनो राजा जी है मेरी। जो पीछे करे दगा जी है, बागों देखेगी गंगा जी है राजा। जवाब दिया बासुक ने, बाजी लगेंगे गर्भ की, मेरी नागनी गर्भ से। सुनो, अगर तुम जीत गए, मेरे घर में लड़की का जन्म हुआ, तुम्हारे घर बच्चे का जन्म हुआ, तो हम अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे घर में कर देंगे। अगर तुम्हारे घर बिटिया का जन्म हुआ, मेरे यहाँ बच्चा हुआ, तो उसके बाद तुम्हें अपनी लड़की की शादी मेरे घर करनी होगी। अर्जुन बोले चलो हम तैयार हैं, फेंको पासे। उसी समय बासुक ने पासे फेंके, तो कहते हैं उसके तो मात्र 8 नंबर आए, लेकिन अर्जुन ने पासे फेंके तो 13 नंबर आए। अर्जुन की जीत हो गई, खड़े हो गए सभा में। जवाब दिए बासुक से, सुनो महाराज मैं जा रहा हूं, लेकिन आगे आने वाले समय में मेरे साथ में धोखा मत करना। तुम्हारे घर में अगर लाडली का जन्म हो, मेरे घर लड़के का जन्म हुआ, तो तुमको अपनी लड़की की शादी मेरे घर करनी होगी। बोले चलो महाराज हम तैयार हैं। अर्जुन तो चले आए। इधर क्या हुआ, बासुक ने सोचा मेरी नागनी गर्भ से है, बाई चांस बच्ची का जन्म हो गया तो उसके बाद में नागवंश की कन्या को मानव कुल में भेजना पड़ेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं गर्भ में पल रहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गर्भ में ही मरवा दूंगा उसे। आंगन में आया, नागनी ने जैसे वासुक को देखा, जाओ दिया क्या बात है महाराज, आज तुम इतने सुस्त काहे को, क्या है, क्या कारण है? पत्नी अपने पति से सवाल कर बैठी। कि किस कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की अब बदली रूहानी है। नागनी ने जवाब दिए, बताओ महाराज क्या कारण है, क्यों इतना दुखी हो आप? क्या चिंता मन में व्यापी गई, शहरा को ढरकी गयो पानी के। जवाब दिए, बताओ क्या कारण है, इतने दुखी क्यों हो? बासुक ने जवाब दिया, सुनो नागनी,
आज मैं सभा में जुआ को हार करके आया हूं और कारण है अर्जुन आए थे सभा में, वो जीत करके चले गए। अगर मेरे यहाँ लड़की का जन्म हुआ तो उसका विवाह महाराज अर्जुन के यहाँ करना होगा। तुम सुनो, अगर तुझे बच्चे को जन्म देना हो तो जन्म दे देना। अगर तेरे गर्भ से लड़की का जन्म हुआ तो उसके साथ साथ तुझे भी मरवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में लड़की का जन्म हो। ये वचन कहने के बाद में बांसुर वहां से चला गया। नागनी सोचने लगी, परमात्मा मेरे पति कैसे संकट में डाल करके मुझे चले गए। भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को जन्म लेने के बाद में तुरंत उसका गला घोट देगी। लेकिन नागनी ने सोचा कोई बात नहीं, परमात्मा जो चाहेगा वही होगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अंत में नागनी के गर्भ से एक लड़की का जन्म हुआ। जैसे लड़की का जन्म हुआ, नागनी सोचने लगी मेरे पति ने कहा था कि लड़की का जन्म हो उसे तुरंत मरवा देना। भला मैं अपने बच्ची का कैसे गला घोटूंगी। बेटी सोच रही थी, दिमाग में विचार आया, चलो छोड़ो, मैं अपने पति से झूठ बोल दूंगी। उनसे कह दोगी कि मेरे गर्भ जो पल रहा था वो खंडित हो गया। उसी समय श्रोता बंधुओं, एक नांग को बुला करके नागनी ने कहा कि जाओ मेरे महाराज से जाकर के कह दो जो मेरे गर्भ पल रहा था वो खंडित हो चुका है। अब नौकर ने जाकर के बासुक को बता दिया, महाराज तुम्हारी महारानी नागनी ने कहा है कि उनका गर्भ खंडित हो चुका है। बासुक घर आया, नागनी से जवाब दिया, बहुत अच्छा हुआ जो गर्भ खंडित हो गया। अगर लड़की का जन्म हो जाता तो मेरी बदनामी के अलावा मेरे पास में कुछ नहीं रहता। अब नाग क्या जाने कि घर में लड़की का जन्म हो चुका है। अब भक्तजनों, इधर बासुक के यहाँ लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा नवल्दे, और उधर महाराज अर्जुन के घर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया परीक्षित महाराज। दोनों सियाने होने लगे हैं आंगन में। तो धीरे धीरे बढ़े परीक्षित लाला, धीरे धीरे बढ़े परीक्षित लाला, इतने हुई ज्वान न बल दे पाला। हाँ महाराज देखने में थी सुंदर पूर, यौवन में भरपूर, जवानी में भई चकनाचूर। वीरन होने बलवान का कहानी सुनो अगारी है। सुनो अगारी है कहानी, सुनो अगारी है। वीरन होने बलवान कहानी सुनो अगारी है। ध्यान में रखना भक्तजनों, इधर नवल्दे धीरे धीरे जवान हो रही है, उधर महाराज परीक्षित सियाने हो गए। लेकिन नागनी ने बताया नहीं बासुक से कि तुम्हारे घर में तुम्हारी लड़की पल रही है। इधर अर्जुन के अमृत का कुआं था, उसकी रखवारी कर रहे हैं परीक्षित। इधर नवल्दे धीरे धीरे सियानी हो गई। अब इधर क्या हुआ भक्तजनों,
एक दिन के बाद राजा बासो अपनी सभा को बर्खास्त करने के बाद में जैसे महलों के लिए चला तो उसने दूर से देखा कि अटा के ऊपर कोई खड़ा हुआ है। उसने जाना नहीं कि मेरी लड़की है। अपनी लड़की को देखा, मन में बुरे पाप आए और जैसे बुरे विचार आए उसी समय उसके तन से कोढ़ फूट गया। अपने शरीर की दशा देखी, लौट करके घर चलाया। नागिनी ने जैसे अपने पति की दशा देखी जवाब दिए, महाराज क्या हुआ? तुम्हारे शरीर से गंदा खून निकल रहा है। बासु कहने लगा, तुम एक बात बताओ नागिनी, अभी मैं लौट करके आ रहा था, अटा के ऊपर कोई लड़की खड़ी हुई थी, उसको मैंने देखा, मेरे मन में गंदे विचार आए, उसी समय से मेरा शरीर का कतरा कतरा बह निकला, मेरे शरीर से गंदा खून बह रहा है। इतने वचन जैसे सुने तो नागिनी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। जवाब दिया, क्षमा करना महाराज, जो अटा के ऊपर खड़ी हुई थी वो कोई गैर नहीं थी, वो तुम्हारी लड़की नवलते थी। इतने वचन जैसे सुने बासुक चिल्लाने लगा, जवाब दिया, नालायक औरत, तूने तो कहा था कि गर्भ खंडित हो गया। जवाब दिया, महाराज मैंने तुमसे झूठ बोला था। तब नवलदे आ गई और अपने पिता की ऐसी हालत देखी, बाप ने झपट करके नवलदे के दोनों पैर पकड़ लिए। जवाब दिया, क्या बात, क्या हुआ पिताजी? तो बासु कहने लगा, सुनो लाडली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ? तो बासु ने जवाब दिया, तो आज अटा के बीच और लली बगिया पे तू लहरानी रे। बासुक ने जवाब दिया, सुनो लाडली, मन में मेरे गंदी आई पानी रे। धरती तूने न फट जाइए कम, कोई में जाई समाई इतनी कई के राजा की जाने लगी सी आई रे। ओजुरों में सानी सवेरे, ओजुरों में भोरारी रातें, कोजूरों में बखत परे पे, कोजूरों तिथि जट उभारे। और इस बीच में हमारे जीजा जी श्रीमान नन्हे यादव जी बोला गोटिया से 101 मुद्राएं आज भगवान के चरणों में सादर दान कर रहे हैं। हम जीजा जी से आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। मैया रोवे सानी सवेरे, दुखिया से सने बुरारी रातें, बखत परे पे भैया रोवे, बहना रोती तेरी जट उहारे। अरे मेरी बेरिनी मैया होते न डारो, तेने मारी मेरी बन गई बिगाड़ी, दीनानाथ मेरी
जवाब दिया, मैंने तेरे ऊपर गलत नजर डाली, मेरे मन में गंदे विचार आए, उसी वक्त से मेरे शरीर की दुर्दशा बन गई। इतने वचन जैसे सुने तो नवलदे ने जवाब दिया, पिताजी तो नागनी ने जवाब दिया है, महाराज बासुक से एक काम करो, आप परेशान मत होइएगा। क्यों? जवाब दिया, महाराज अर्जुन के यहाँ अमृत का कुआं है, वो तुम्हारे मित्र हैं, आप थोड़ा सा अमृत मंगवा लीजिए, तुम्हारा शरीर स्वच्छ हो जाएगा। इतने वचन जैसे सुने तो उसी समय खुले शब्दों में जवाब दिया, राजा बासुक ने, नागनी तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है? अरे अर्जुन तो हमसे नाराज है, कहां से ले आएंगे अमृत हम? इतने वचन जैसे सुने तो नवलदे खड़ी हो गई, दोनों हाथ जुड़े, जवाब दिए, पिताजी परेशान क्यों हो रहे हो? अमृत को लेने के लिए मैं जाऊंगी। बासु कहने लगा, लाडली तू जाएगी? अरे परीक्षित कोई साधारण लड़का नहीं है, धनवंतर का चेला बहुत बड़ा जादूगर है, तुझे देख लेगा, वापस आने नहीं देगा। तो नवलदे ने जवाब दिया, हम कोई कम जादूगर नहीं है क्या, तुम मुझे जाने दो। और जवाब दिया, सुनो महाराज, और हमारे जीजा श्रीमान कल्लू यादव जी ग्राम चटिया से 101 मुद्रा दान कर रहे हैं, जीजा जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। श्रीमान मछली यादव जी हमारे गुरुजी के भांजे साहब जी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से 501 मुद्राएं भगवान चरणों में दान हो रही है, परमात्मा से भक्ति प्रदान करें। श्रीमान संतोष यादव जी दादाश्री बुझवा से 101 मुद्रा दान कर रहे हैं, आशीर्वाद है। और हमारे मामा श्रीमान राम खिलावन यादव जी 101 मुद्रा भगवान चरणों में दान हो रही है, परमात्मा सुख और शांति प्रदान करें, आशीर्वाद धर्म से। नवलदे ने खुले शब्दों में जवाब दिया, पिताजी मैं जाऊंगी अमृत लेने के लिए, तुम हमें आज्ञा दो। और क्या जवाब दिया? आज्ञा दे देव मेरे बाप, हमें अमृत लेने जाऊंगी। आज्ञा दे देव मेरे बाप, में अमृत लेने जाऊंगी। करो पूर्ण विश्वास में अमृत लेके आऊंगी। बबुला जवाब दिया बासुक ने, नली बाप परीक्षित तुझे मिल जाएगा, बंदी बना लेगा। तो जवाब दिया, कैसे मिल जाएंगे, कैसे मैं उनके हाथ में नहीं आऊंगी, जानते हो? बबुल में नागिन बन जाऊंगी, पिता में नागिन बन जाऊंगी। अरे हाथ लगा मोई बाई के हाथ में खाऊंगी। बबुला जवाब दिया, मैं नागिन बन जाऊंगी, जैसे मेरे पास परिचित आएंगे तो उसके नाक में डस लूंगी।
तो जवाब दिया बासुर ने, बिटिया तुम परिस्थिति को कम मत समझो। और हमारे जीजा श्रीमान जयवीर यादव जी ग्राम छेदापट्टी से 101 रुपया भगवान चरणों में दान कर रहे हैं। हम जीजा जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। बासुर ने जवाब दिया, सुनो अगर तुम नागिन बन गई तो वो लली वो सपेरा बन जाएगा, लली वो सपेरा बन जाएगा। अरे कोई न जावे पीली पीली पे खूब न जावे गो लाली। और हमारे मौसा श्रीमान सतीश यादव जी 101 रुपया भगवान चरणों में दान कर रहे हैं। हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो नागिनी ने जवाब दिया, पिताजी अगर वो सपेरा बन के मुझे पकड़ लेंगे तो मैं फिर क्या करूंगी? सुनो, पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, बबुला में चिड़िया बन जाऊंगी, ऊपर पंख पसारी गगन में मैं उड़ जाऊंगी बबुला। जवाब दिया, मैं चिड़िया बन के अंबर में उड़ जाऊंगी। बासुर ने जवाब दिया, परीक्षित को कम मत समझो, लली वो बाज तो बन जाएगा, लली वो बाज तो बन जाएगा। कोई पंजन में कस ले झपट्टा कस के मारेगा लाली। जवाब दिया है, कुछ भी हो पिताजी मैं अमृत लेने के लिए जरूर जाऊंगी। उसी समय ध्यान रखना भक्तजनों, नवल्दे ने घड़ा उठाया, जहां परीक्षित अमृत के कुआं की रखवाली कर रहे थे, जा करके अमृत भरा और जैसे लौट करके चली परीक्षित आगे, कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? तुमने अमृत स्वयं से भर लिया जैसे तुम्हारे बाप का कुआं हो। कहां से आई हो तुम? नवल्दे ने जवाब दिया, ज्यादा मत है तो तुम कौन हो? परीक्षित ने जवाब दिया, मुझे परीक्षित कहते हैं। तुम? जवाब दिया, मुझे नवल्दे कहते हैं, राजा बासुक की कन्या। और जो इतने वचन सुने परीक्षित कहने लगे, बस बस तुम्हारा ही इंतजार था, तो तुम हो राजा बासुक की कन्या नवल्दे? हाँ, क्यों? है जवाब दिया, घड़ा डालो चलो मेरे साथ। कहाँ? जवाब दिया, तुम हमारी दुल्हन हो और हम तुम्हारे राजकुमार हैं। इतने वचन जैसे सुने नवल्दे ने जवाब दिया, तुम तो ऐसे बात करो जैसे मैं तुम्हारी कोई खास रिश्तेदार हूँ, ना तो कभी जान हुई ना तो पहचान हुई, कौन सा रिश्ता निकाल दिया तुमने? जवाब दिया, महाराज परीक्षित ने अपने बाप से जाकर के पूछो, तुम्हारे पिता बासु मेरे बाबा अर्जुन से तुम्हें गर्भ में ही हार चुके हैं। इतने वचन जैसे सुने तो नवल्दे ने जवाब दिया, तुम रुको, अगर तुम्हारी बात सही हुई मैं जाकर के अपने पिता से पूछूंगी, तुम्हारी कहानी सच हुई तो सदा सदा के लिए मैं अपने पिता का घरदार छोड़ करके तुम्हारे पास आजीवन जिंदगी भर के लिए चली आऊंगी। बोले गोविंद भगवान की। अब भक्तजनों, उसी समय नवल्दे ने घड़ा लिया, अमृत लेकर के और अपने पिता के पास में आई, अमृत दे दिया। जैसे शरीर पर छिड़का, शरीर शुद्ध हो गया।
श्रीमान जितने यादव जगना से 501 वंदनाएं भगवान चरणों में दान हो रही है। परमात्मा सुख और शांति प्रदान करें। जैसे अमृत दे दिया शरीर पर छिड़का, शरीर सही हो गया। अब नमल ने तुरंत वहां से चली। बासु ने जवाब दिया, कहां जा रही हो तुम? जवाब दिया, तुम्हारा घर तुम लेकर के बैठो, मैं अपने घर जा रही हूँ। राजा बासु ने जवाब दिया, तेरा घर कहाँ है अभी? तेरी तो शादी नहीं की मैंने भी। नवलदे ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी सारी कहानी को जान चुकी हूँ पिताजी, तुमने मुझसे झूठ बोला। महाराज परीक्षित मुझे मिले थे, उन्होंने सारी कहानी मुझे बता दी। अब मैं तुम्हें छोड़ करके अपने पति के पास में जा रही हूँ। बासु ने बहुत रोका, जवाब दिया, नाग वंश की कन्या मानव कुल में नहीं जा सकती। लेकिन नवलदे ने कोई बात नहीं सुनी। अंत में बासु ने कसम खाई, जाओ, बिना मेरी मर्जी से जा रही हो तुम, मैं कसम खा रहा हूँ अगर तुझे विधवा न बना दिया तो मेरा नाम बासु नहीं। नवलदे चली आई। महाराज परीक्षित के साथ में नवलदे का विवाह भगवान श्याम सुंदर की निगरानी में हुआ। उसके बाद इधर राजा बासुक ने कसम खाई है कि नवलदे में तुझे विधवा नहीं बना दिया तो मेरा नाम बासुक नहीं है। अब इधर क्या हुआ? नवलदे तो अपने पति के साथ में रह रही है परीक्षित जी के साथ। राजा बासुक अपनी सभा में रोज सभा लगाता है, बड़े बड़े जहरी नागों को बुला करके बैठाता है। कौन नाग जाएगा मेरे दुश्मन परीक्षित को जा करके डसेगा। एक दिन सभा लगाई, एक नाग खड़ा हो गया, उसने बीड़ा को चबा लिया। जवाब दिया, महाराज मैं जाऊंगा, और चला। अरे कर जोरी की जहरी थायो, जहरी खायो और नादन में गोता खायो। अपने पिता को भूली दाओ 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 गजब हियो दाओ, और वापस वो लौट के आयो। वापस लौट करके चला आया। क्यों? जैसे वो जहरी नाग चला, इधर नवलदे बहुत होशियार है, अपने मकान के चारों तरफ नादों में दूध भरवा देती है, अनाज के दाने बिखर करके डाल देती है। क्यों? वो सोती मेरा भैया अगर आएगा तो अगर दूध पी लेगा, एक अनाज का दाना खा लेगा तो मेरे साथ में गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि जानवर जिसका खाते हैं उसके साथ में कभी गद्दारी नहीं करते। लेकिन जैसे वो जहरी नाग जा करके पहुंचा, हवा का झोंका या अन्न का दाना उसके मुख में चला गया, नादों में दूध भरा रखा था उसे पी लिया, अंदर पहुंचा। जैसे अपने बहन और बहनोई की इतनी सुंदर जोड़ी देखी, उस नाग ने सोचा मैं अपने बहन और बहनोई की जोड़ी को कैसे बिसार दूं। लौट करके चला आया, बाप से जवाब दिया, पिताजी मैंने परीक्षित को नहीं डसा। बासुक को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। जवाब दिया, नालायक, मेरी संतान होते हुए अब तूने मेरा कहना नहीं माना, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं तो दो मुंह का हो जा। उसी समय वो नाग दो मुंह का हो गया, जिसे दुमहा बोलते हैं। आज भी वो सर्प दो मुंह का है जिसे दुमहा बोलते हैं, कहीं कहीं मिल जाता है, बड़ा सीधा होता है। अब दोबारा फिर बीड़ा रख दिया, अब की बार कौन जाएगा? तो तक्षक नाम का नाग खड़ा हो गया। जवाब दिया, महाराज मैं जाऊंगा। पान को चबा गया, चला। उसने सोचा मैं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट परीक्षित के घर नहीं जाऊंगा। तो वो कहां गया? वो परीक्षित का एक बगीचा था, बगीचे में बेरी का पेड़ खड़ा हुआ था। वो तक्षक नाम का नाग जाकर के बगिया में घुसा, बेरी के पेड़ पर चढ़ गया, और बेरी के पेड़ पर चढ़ने के बाद अरे जाते ही खने एक बेर बनी गयो,
और जाई लपट गो डाली में। हाथ बढ़ाई के तोड़ लियो ज्यों ही देखो बा माली ने। जा करके बेरी के पेड़ पर एक बेर बन गया और जैसे माली ने बिना मौसम का फल देखा तोड़ लिया, लेकर के घर चलाया। राजा परीक्षित को दिया, जवाब दिया, महाराज तुम्हारे बाग में एक बेर मिला हुआ है मुझे। जैसे परीक्षित ने ले लिया हाथ में बिना मौसम का फल, इतना सुहावना, सोचा कि ये तो स्पेशल चीज है, किसी स्पेशल इंसान को दी।